हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो बियर दिख रहा है, बुल को दबोचे हुए अपने मुंह में। ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वास्तव में इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की वेबसाइट से हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो आज वो साइट डाउन थी, वहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई थी, आई एम बैक, यानी कि बियर वापस आ रहा है। लेकिन ये स्क्रीन आपको दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा है कि आज दो बाजार बड़े काफ़ी मजबूत थे और वो इंडिया को भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें से एक नेस्डेक है और दूसरा ताइवान का इंडेक्स। देखिएगा, पूरे बाज़ारों में वीकनेस आई, लेकिन नेस्डेक में और ताइवान के बाज़ारों में नहीं आई। लेकिन आज वहाँ पर कमजोरी जो है दोनों जगह देखने के लिए मिली। तो जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग डॉट कॉम ने ये अपनी साइट पर डाल दिया, या कुछ भविष्य के बारे में कुछ चेता रहे हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, अभी हमने एक मेगमनी और इसकी डी मर्जर की जो अप्रूवल एनसीएलटी अहमदाबाद ने अप्रूव कर दी है, उससे संबंधित एक वीडियो डाली है। तो वीडियो वास्तव में वैल्यूएशन से संबंधित है। ऑर्डर का जो इंटरिम ऑर्डर था वो हमारे पास आ गया था, और ये ऑर्डर भी हमारे पास कल उपलब्ध था, जो आज कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो उसके संबंध में हमने एक वीडियो पे जो है आपके साथ शेयर की है। और एक वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है मेगमनी और के ऊपर जो है हमने डाली है। तो जो हमारे अल्फ़ा मेंबर्स हैं, देखिएगा, उनमें से कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है उसमें से, क्योंकि वो एक प्रीमियम वीडियो है। तो अल्फ़ा मेंबर्स में से कुछ लोगों का मानना है कि ये सर आपने नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे क्यों डाली है। लेकिन देखिएगा, मेरे आप जो चाहने वाले जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मेगमनी के माध्यम से ही जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज ऐसी बड़ी घड़ी के ऊपर कि जब जिस ओकेज़न के लिए हमने शेयर लिया हुआ था और वो घड़ी आज आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं उनको उस वैल्यूशंस के बारे में जो है जानने का अधिकार बनना चाहिए। इसीलिए जो है मैंने जो है नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो वीडियो शेयर किया। तो उसके लिए भी मैं आपको जो है ये बता सकता हूँ कि क्या रीज़न रहे हैं मेरे वीडियो शेयर करने के। चलिएगा, तो अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी काफ़ी मजबूत, सुबह काफ़ी मजबूती ऐसी थी कि 14,723। और आज जो मजबूती आ रही थी ना, मैं आपको बताता हूँ कि वो मजबूती आज बैंक निफ्टी से थी। बैंक निफ्टी के शेयर्स काफ़ी मजबूत थे। और एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब 2-3 दिन लगातार कोई एक सेक्टर बेरिश ट्रेंड में रहता है, तो उसी को निफ्टी को एडजस्ट करने के लिए, इंडेक्स को मैनेज करने के लिए लाते हैं। तो आज देखिएगा, बैंक निफ्टी के दम पे मारा 14,723। और बजाज फाइनेंस शाम होते होते लो लग गए 14,461 के। और ये 2 बजे के बाद की बात है, 15 मिनट के अंदर 100 पॉइंट निफ्टी को उतार दिया। बड़ी सीवियर सेलिंग थी, और बहुत समय के बाद ऐसी सीवियर सेलिंग इतने छोटे समय के अंदर हमें देखने के लिए मिली। जो पैटर्न बन रहे हैं, अब अगर आप पैटर्न को देखें, निफ्टी के पैटर्न्स, तो ये पैटर्न अब डाउन साइड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर आप जो भी इंडिकेशंस आप देख पा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि जो हायर हाई थे, जो पहले हाई पे हाई लग रहे थे, अब वो हाई लगने बंद हो गए हैं। पहले एक आई, फिर दूसरा आई, फिर तीसरा आई। और अब निफ्टी शायद नीचे की तरफ रास्ता कर सकते हैं। और मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर निफ्टी एक वीकनेस वाले दौर से गुजरता हुआ नज़र आएगा। हालांकि अभी भी जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा था, तो सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। बात ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.5% नेस्डेक यूएस का टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2.5% की गिरावट के साथ काम कर रहा था। डाउ जोन्स करीबन 0.7% की गिरावट के साथ, और S&P 500 करीबन 1% की गिरावट के साथ। तो ये थोड़े से इंडिकेशंस जो है हमारे को ख़राब मिल रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर हमारी आज इतनी तेज़ी नहीं थी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी सेलिंग आ गई बाद में। और उसके अलावा ताइवान के इंडेक्स में जो वीकनेस थी, जापान और चाइना के बाजार आज बंद थे,
तो इस तरीके से अगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग बढ़ती है तो उसका असर कभी कभी हमारे बाज़ार पर भी देखने के लिए मिलता है। आज कहाँ थी तेज़ी, तेज़ी कहाँ थी? तेज़ी देखिएगा जी, बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट थे आज 3.26, TCS 3 एंड कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को हालांकि ऊपर से काफ़ी उतारा है, आपको भी 1732 पे लग रहा है, लेकिन लगभग दिल के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ है। रिलायंस देखिएगा 1916, 2 दिन रिजल्ट हो गए, रिजल्ट बाजार को पसंद ही नहीं आए। HDFC बैंक 1400 तोड़ के नीचे आ गया। इन्फोसिस एक्चुअली थोड़े से वैल्यूशंस के स्ट्रेच लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चले बहुत हैं। HDFC लिमिटेड और ICICI बैंक, तो देखिएगा 1, 2 और 3 फाइनेंशियल्स थे, और जबकि आज बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। अब देखिएगा ये जो इंटरनेशनल बाजार है, मैं आपको बताऊं कि S&P 500 1.32 की गिरावट के साथ काम कर रहा है। नेस्डैक जो है 2.71, डाउ जोन्स 0.6, FTSE 0.67, निकाई बाजार बंद थे। तो इस तरीके से बाजार का लेखा जोखा था। एडवांस देखिएगा शाम तक गिर गए, डिक्लाइन बढ़ गए, तो ये ब्रॉडर मार्केट की वीकनेस को दिखा रहा है। FIs के डेटा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है FIs मानने को तैयार नहीं है भाई, सब रोज माल बेच रहे हैं। या FIs के डेटा देख के ही तो शायद investing.com ने नहीं लगाया था आई एम बैक, तो मेरे को लग रहा है बियर की फ़ोटो उन्होंने इंडिया के FIIs की सेलिंग देख के लगा दिया। 12,000 करोड़ की पिछले महीने सेलिंग की है। फिर देखिएगा इंडेक्स में भी 287 की, शुक्र है स्टॉक फ्यूचर में जम के खरीदारी की है, तो यहाँ से थोड़ा रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। कुछ बाज़ार में रूमर्स भी हैं, आप उसको सच्चाई मानिए, कि जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं कि MSME सेक्टर के लिए जो है लोन मोरेटोरियम दोबारा से दे दिया जाए। तो इस तरीके की भी जो है सुगबुगाहट है, तो ये भी शायद लास्ट आवर के अंदर जो बाज़ार में गिरने का मुख्य कारण हो सकता है। लॉकडाउन से संबंधित जो है न्यूज़ फ्लोज रोज़ आप सुनते हैं, तो वीकनेस के कुछ मुख्य कारणों के अंदर से जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो मैंने आपके साथ एक हफ्ते पहले ही जो है ये चर्चा की थी। तो ये जो चर्चा है इसके अंदर देखिएगा निफ्टी बैंक ने अपने आप को संभाला, लेकिन आज 33,011 का हाई लगाने के बाद 32,191 के लो लगाए, और देखिएगा दिन में ये यहाँ पर ये 2 बजे के बाद तो संभलने ही नहीं दिया। 2 बजे के बाद तो बियर्स आज हावी हो गए और वॉल्यूम के साथ सेल हो रही थी। सबसे खास बात ये कि वॉल्यूम बहुत ही तेज़ी के साथ है। और सुबह तो देखिएगा बुल्स, सुबह 2.5-3 घंटे तो बुल्स ने भाई साहब बियर को हाथ नहीं लगाने बोला, साइड हो जहाँ से। एक बार बियर्स बाजार को नीचे लेके आए थे सुबह खुलते के साथ 10-15 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन बुल्स तभी तुरंत हवा की तरह उठा के ले गए थे। 2 सेकंड नहीं लगे होंगे और बाजार जो है 32,600 तक आया था, और 32,600 से तुरंत उसको जो है तेज़ी भर दी। लेकिन शाम को बियर ने अपना बदला ले लिया, और देखिए कैंडल भी आपको रेड है बता रही है। हालांकि देखिए कल के लो नहीं हुए, कल के लो नहीं टच हुए, अब वो देखते हैं कल होंगे या नहीं होंगे। कल हो सकता है कि कल के लो भी जो आज कल लो लग गए थे वो कल शायद लो लगते हुए आपको नज़र आए। आज गिरावट कहाँ थी? 214 पॉइंट। आज HDFC बैंक कमज़ोर था, 53 पॉइंट्स ICICI बैंक आए, एक्सिस 10, AU स्मॉल फाइनेंस और इंडसइंड। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अब सफाई देता फिर रहा है, पूरी मैनेजमेंट संजय अग्रवाल जी भी लगे हुए हैं सफाई पे सफाई सोशल मीडिया पे। लेकिन भाई साहब देखिएगा इमेज एक बार डैमेज होती है ना तो भाव अपने आप बता देता है। तो अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भाई साहब प्रीमियम वैल्यूशंस ले रहे हो तो आपको प्रीमियम जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी रखनी पड़ेगी, नहीं तो बाजार तो पनिश कर देता है। बाजार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सामने किसी को नहीं समझता, और बैंक के अंदर तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारा पैसा तो उधारी का लगा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया में जब येस बैंक जैसे एपिसोड हो चुके हैं, लक्ष्मी विलास बैंक में आपने देखा कि किस तरीके से हुआ, PMC बैंक घोटाला, तो इन सब आइडिया के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति रहती है। PNB, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट, SBI और RBL बैंक इन्होंने संभालने की पूरी कोशिश की। आज निफ्टी 50 आज करीबन 1% के आसपास गिरावट के साथ रहा। देखिए बैंक निफ्टी आज 0.6 निफ्टी के सामने आउट परफॉर्म किया। मिड कैप 0.39, निफ्टी नेक्स्ट 0.39, 100 0.86 और निफ्टी 200 0.8। ये देखिएगा स्क्रीन पे, आप बताओ कहाँ का इंडेक्स है, सोचो। मतलब ये इंडेक्स है ताइवान का,
देखिएगा ताइवान का 52 वीक हाई है 17,709 और आज का हाई है 17,328, यानी कि केवल 400 पॉइंट दूर। ये बाजार गिर नहीं रहा था। अब इस बाजार को देखिएगा, कोई भी चार्ट आप उठा लीजिएगा, ये डाउ जोन्स के भी चार्ट से मजबूत चार्ट है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी का सबसे मजबूत चार्ट है तो वो ताइवान के बाजार का है। और ये देखिएगा ताइवान के बाजार में बहुत समय के बाद ऐसी एक क्रैक आई है, और देखिएगा उसमें भी पुल बैक दे दिया। आज का अगर लो देखेंगे तो कल क्लोज था, लो देखिएगा 16,647, 16,647 से वहाँ से भी करीबन 300 पॉइंट उठा दिया। तो ये जो वीकनेस है ना, इन पे नज़र रखिएगा आप, क्योंकि जब कल बाजार खुले तो एशियन मार्केट्स पे नज़र बना के रखिएगा। ये हमारा निफ्टी देखिएगा, लाल रंग के निशान ये दिख रहा है कहाँ पे निफ्टी को गिरा क्या था आज निफ्टी में चलने वाला। SBI लाइफ 2.65, BPCL 1.57। कल मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि मैंने कहा था 380 पे आए तो नज़र बना के रखिएगा। ONGC 1.44, अदानी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस ये तेज़ी वाले थे। देखिएगा टाटा कंज्यूमर, अब टाटा कंज्यूमर भी क्या है, देखिएगा लॉकडाउन हो रहा है, टाटा कंज्यूमर के अंदर वैल्यूशन थोड़ी सी स्ट्रेच है। तो टाटा कंज्यूमर में और ITC में अगर आपको कोई चॉइस होगी तो अल्टीमेटली ITC एक बेटर चॉइस है। सिप्ला 3.13, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस एंड डेविस लैब। तो ये आज फार्मा भी नहीं संभला, आज गिरावट में फार्मा भी हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी को चला रहे थे सुबह, यानी कि आज हाई बीटा सेक्टर चलना था और डिफेंसिव के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। लेकिन हुआ क्या, बियर ने शाम को हाई बीटा को भी लपेट दिया और अब दोपहर से पोजीशन बन चुकी थी मंदी की फार्मा में, तो अब उसको पोजीशन को कैसे रिवर्स करते। तो बुल्स ने उसको रिवर्स नहीं किया, उसको भी मंदी में ही छोड़ दिया। ये देखिएगा जी बैंक निफ्टी ने देखिएगा जी लास्ट तक, मरते दम तक अपने आप को नहीं छोड़ा, लेकिन लास्ट में क्या कर रहा था, जब निफ्टी ने सांस छोड़ दिया तो भैया बैंक निफ्टी बोला भाई मुझे भी ले लो, मैं क्या करूँ। और PNB में देखिएगा 9.28% की तेजी, IDFC फर्स्ट बैंक पे 3.15 की, HDFC बैंक ने ले लिया आज बैंक निफ्टी को, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 0.82, ICICI बैंक 0.8। और अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ICICI बैंक 603, 604 तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, दब के खड़ा रहा दिन भर। HDFC बैंक ऊपर 1420 तक लेके गए, 1420 पे सेलिंग होनी शुरू हुई, और जब शुरू में तो क्या हुआ 1404, 1405 से लेकर 1420 तक ले गए बुल। लेकिन बियर आज एक ही चीज़ थी कि बुल से जब माल उठा रहे थे तो बियर माल नहीं बेच रहे थे, यानी कि वॉल्यूम नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन जैसे 33,000 पे पहुंचा बैंक निफ्टी, भाई साहब एकदम वॉल्यूम आ गया सेलिंग वाली साइड से, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, इन दोनों में ही था सबसे ज़्यादा। तो बाकी एक्सिस अपने आप को काफ़ी हद तक संभालता रहा, एक्सिस टूटने के लिए तैयार ही नहीं था, SBI था ही मजबूत, कोटक भी मजबूत था। तो आज केवल HDFC बैंक और ICICI बैंक में जब CVR सेलिंग स्टार्ट हुई तब बैंक निफ्टी टूटा, नहीं तो आज टूटना ही नहीं था। तो ये चर्चा तो मैंने आज आपके साथ की। अब बाजार का आउटलुक थोड़ा सा खराब होता हुआ लग रहा है, तो थोड़ी सी अप्रोच ऐसी रखिएगा कि अपनी पोजीशंस थोड़ी सी लाइट रखिएगा, बाय ऑन डिप्स रखिएगा भी। और 14,300 एक क्रूशियल लेवल है, 14,300 उसके नीचे क्लोज होती है, उसका 14,200। अगर 14,200 के नीचे अगर बाजार चले जाते हैं तो फिर देखिएगा मीडियम टर्म के अंदर करीबन आप 1 से 1.5 महीने के अंदर फिर एक नए लेवल्स आप नीचे की तरफ देखने पड़ सकते हैं आपको। तो जहाँ पर भी आप प्रॉफिट में हो, अच्छे खासे प्रॉफिट में, मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट में हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गए। और अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फिर आपको क्या करना है, फिर पड़े रहना। तो फिर आप उनको तो लेके सोना है ना शेयर्स को, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी ट्रेडर्स हैं, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक जो है ऊपरी लेवल्स पे, जहाँ भी 70-80% प्रॉफिट हैं, डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं शेयर्स, वहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और हमारे अल्फा एम्बस आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे शेयर डबल ट्रिपल हैं। जैसे मैं आपके साथ जो है अगली वीडियो के अंदर ही चर्चा करता हुआ आपको नज़र आऊँगा, तो आपके शेयर से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं उनके ऊपर चर्चा जो है मैं आज नहीं तो शायद कल एक वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा और आपके लिए जो है एक मेग मनी के ऊपर शायद एक वीडियो आपको अल्फा एम्बस अभी पेश करने की कोशिश करूँगा। तो अभी देखता हूँ कि क्या जो है डेटा है मेरे पास, उसके हिसाब से आपसे बात करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।